हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। तो आज हम 11th पार्ट क्रिएट करने वाले हैं बॉटल जैक का। तो इसके लिए सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर स्केच ड्रॉ करना है। स्केच में आपको यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। फिर यहाँ पर इस तरह से एक स्केच ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 125 mm। फिर यहाँ पर इस पॉइंट से इसकी लेंथ रहेगी 25 mm। फिर यहाँ पर इसकी लेंथ रहेगी 80 mm। अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट से इसकी हाइट 20 mm अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर आपको चैम्फर अप्लाई करनी है, सॉरी यहाँ पर फिलेट अप्लाई करेंगे। तो फिलेट में आपको यहाँ पर 45 mm फिलेट इस पॉइंट पर और यहाँ पर इस पॉइंट पर अप्लाई करनी है। फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर देखिए, ये पॉइंट इस लाइन को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको मर्ज कर देना है। अब यहां पर आपको फुली डिफाइंड स्केच में जाना है और यहां पर कैलकुलेट कर देना है। फिर ओके कर देंगे तो ये स्केच फुली डिफाइन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहां पर फीचर टैब में जाना है और यहां पर स्विफ्ट बॉस बेस अप्लाई करना है। अब यहां पर सर्कुलर प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है। फिर यहां पर आपको इस स्केच को सिलेक्ट करना है और यहां पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 20 mm। अब यहाँ पर थीन फीचर यहाँ पर एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पर थीन फीचर में 2 mm इसकी थिकनेस रखनी है, यानी कि वॉल थिकनेस 2 mm रहेगी और वो भी इनसाइड में। और फिर ओके कर देना है। अब यहाँ पर सरफेस टैब में जाना है और यहाँ पर फिल्ड सरफेस एक्टिवेट करना है। फिल्ड सरफेस में हम यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करेंगे। अब ओके कर देंगे। अब यहां पर थिकन में जाना है। थिकन में हम यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 2 mm और यहां पर इस फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए यहां पर अगर इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये बाहर की साइड में 2 mm एक्सट्रूड हो जाएगा, बट हमें इन साइड में इसे रखना है। तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। अब ओके कर देंगे। अब यहां पर चैम्फर एक्टिवेट करेंगे। तो हमें यहां पर 1 mm चैम्फर इस एज पर अप्लाई करनी है। अब यहां पर फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। इसकी विजिबिलिटी हम चेंज कर देंगे और यहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। यहां पर एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस लाइन को इस लाइन के साथ यहां पर देखिए इस लाइन को सिलेक्ट करना है और यहां पर कोलिनियर कर देना है। अब हम यहां पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे। तो इसका आउटर डायमीटर रहेगा 12 mm हाफ, यानी कि ये फुल डायमीटर 24 होगा और यहां पर इसकी लेंथ रहेगी 70 mm। अब यहां पर इस लाइन को इस लाइन के साथ कोलिनियर कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये फुली डिफाइन हो जाएगा। यहां पर फिर से विजिबिलिटी चेंज कर देते हैं इसकी। अब फीचर टैब में जाएंगे और यहां पर रिवॉल्व बॉस अप्लाई करना है। यहां पर मर्ज रिजल्ट टिक रखना है 360 डिग्री। अब ओके कर देना है। यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे जिसकी साइज रहेगी 2 mm और यहां पर इस एज पर अप्लाई करनी है।
फिर से यहाँ पर सरफेस टैब में जाके फिल सरफेस एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर इस एज को सिलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पर थिकन में जाएंगे, 2 mm इस एज पर अप्लाई करना है। चैम्फर एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर 1 mm चैम्फर इस एज पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक स्केच ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक लाइन टूल एक्टिवेट करना है। लाइन टूल एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से स्केच ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस रहेगा 15.5 mm। यहाँ पर हम विजिबिलिटी चेंज कर देते हैं ताकि ये स्केच हमें अच्छी तरह से दिखना चाहिए। अब यहाँ पर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 8 mm। फिर यहाँ पर इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस रहेगा 4 mm। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इक्वल कर देना है। अब यहाँ पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे तो फिलेट यहाँ पर 4 mm अप्लाई करनी है इस पॉइंट पर। यहाँ पर लीनियर स्केच पैटर्न में जाना है। फिर यहाँ पर डायरेक्शन में आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 15.5 mm। अब यहाँ पर एंटिटी में आपको इस लाइन को, फिर यहाँ पर इस फिलेट को और फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ पैटर्न 4 रखेंगे। अब ओके कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस लाइन से इसका डिस्टेंस 4 mm अप्लाई करना है। तो देखिए ये यहाँ पर सब मर्ज हो जाएंगे, ये सारी लाइनें यहाँ पर जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर लाइन टूल एक्टिवेट करके इसे इस तरह से हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप रफली कोई भी डायमेंशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 18 mm अप्लाई कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, फीचर टैब में जाना है। फिर यहाँ पर एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, थ्रू ऑल बोथ कर देना है। काउंटर सिलेक्ट काउंटर में आपको इस स्केच को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। तो देखिए ये कट इस तरह से आपको दिखेगा। अब यहां पर फिलेट एक्टिवेट करेंगे। फिलेट यहां पर 1 mm साइज अप्लाई करनी है। तो हमें इस एज को सिलेक्ट करना है, फिर यहां पर इस एज को, अब यहां पर इस एज पर, तो इस एज पर अब अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसे हम इस पर अलग से हम फिलेट अप्लाई करेंगे। तो फिर से फिलेट एक्टिवेट करना है, 1 mm साइज रहेगी और यहाँ पर इस एज पर और यहाँ पर इस एज पर अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर स्विफ्ट थिन फीचर, फिर सरफेस फिल और यहाँ पर थिकन, इन्हें सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर इसका अपीयरेंस अप्लाई करना है। तो अपीयरेंस में जाएंगे, इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर अपीयरेंस को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर मेटल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर स्टील में जाएंगे हम, फिर यहाँ पर मेट स्टील अप्लाई करना है। अब यहाँ पर सरफेस फिल यानी कि यहाँ पर रिवॉल्व, फिलेट
सरफेस फिल और थिकन। इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हमें जाना है यहां पर प्लास्टिक में, तो प्लास्टिक को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहां पर हाई ग्लोस में जाएंगे और यहां पर रेड हाई ग्लोस अप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट यहां पर क्रिएट कर दिया है। ये हमारा पार्ट 11 है जिसे हम हैंडल के नाम से सेव करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।